एक दुल्हन 27 दूल्हे। आप सोच रहे होंगे ये कैसी कहानी है कि एक दुल्हन और 27 दूल्हे। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसको आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं कि एक दुल्हन और 27 दूल्हे कैसे हो सकते हैं। इस घटनाक्रम को जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और आज आपके होश वाकई में उड़ने वाले हैं, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी है। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला इस घटना का, इस सच्ची कहानी का क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राघवेंद्र चौहान और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है बड़गांव। दरअसल बड़गांव का लड़का था और जम्मू कश्मीर के रजौरी की लड़की होती है। दिसंबर 2022 का ये वाक़या है। दूल्हा आमीन मीर होता है, उसकी शादी होने वाली थी। शादी की पूरी तैयारी धूमधाम से उसके घर में चल रही थी, जैसे सभी की शादियां होती हैं। सब लोग बहुत खुश थे। लड़की की तरफ से शर्त ये रखी गई थी कि बाराती कम ही आएंगे, ज़्यादा बाराती नहीं आएंगे। तो लड़के वाले भी कहते हैं ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम ही बाराती हम लोग लेकर आएंगे। बारात जाती है, सब लोग खाना पीना खाते हैं। उसके बाद निकाह की तैयारी की जाती है। निकाह की तैयारी के दौरान लोग एक दूसरे से काना फूसी करने लगते हैं और ये काना फूसी जो था वो मेहर की रकम को लेकर थी। लोग कह रहे थे कि लड़के की हैसियत के हिसाब से मेहर की रकम रखी जानी चाहिए। इसी को लेकर एक दूसरे से काना फूसी कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें, जब मुस्लिम विधि से किसी का निकाह होता है तो लड़के वालों की तरफ से मेहर की रकम तय की जाती है। वो रकम हर हाल में दुल्हन को अदा करनी पड़ती है। लड़के वाले लड़की को ये रकम देते हैं। शादी हो जाती है, वो लोग दुल्हन को लेकर घर पे आते हैं और दूल्हा जब पहली रात को उसके कमरे में जाता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तभी दूल्हा दुल्हन की हाथ पकड़ने का कोशिश करता है, लेकिन दुल्हन तुरंत उसको मना कर देती है और ये कहती है जब तक आप मेहर का रकम पूरा चुका नहीं देते, हमको दे नहीं देते हैं, तब तक आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। दूल्हा कहता है अब इतनी रात को हम इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। तो दुल्हन कहती है कोई बात नहीं, आप ये किस्तों में दे दीजिए। उसके बाद दूल्हा 2-4-5 दिन में रकम इकट्ठी करता है और दुल्हन को जितना तय हुआ था वो पैसा देता है। उसके बाद जाके इन दोनों की सुहाग रात मनाई जाती है। तब तक वो उसको अपने पास नहीं सोने देती है। सब कुछ हंसी खुशी से चल रहा था, दोनों अच्छे से रह रहे थे, खुश थे दोनों, परिवार भी खुश था। लेकिन 1-1.5 महीने बीतता है तो एक दिन उसके पेट में, दुल्हन के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। दुल्हन कहती है कि हमको डॉक्टर के पास लेके चलिए, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। दूल्हा कहता है ठीक है, हॉस्पिटल चल रहे हैं। दुल्हन तैयार होती है, क्योंकि अभी शादी को 1 ही 1.5 महीने हुआ था, इसलिए वो पूरी तरीके से तैयार होती है और उसके हाथ में एक हैंड बैग होता है, उसको लेकर वो दूल्हे के साथ में जाती है। तो दूल्हा देखता है बैग थोड़ा उसमें वज़न लग रहा था उसको, तो उसने पूछा कि क्या रखी हो बैग में जो इतना वज़न है। दुल्हन कहती है कि इसमें कुछ हमारा पर्सनल सामान है, पर्सनल चीज़ है जो हम साथ में रखते हैं इसको। और ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं ये लोग। उसके बाद दुल्हन कहती है मैं बाथरूम होके आती हूँ अभी। दूल्हा कहता है कोई बात नहीं, जाइए और होकर आइए आप। उसके बाद दुल्हन जाती है वॉशरूम, फिर वहाँ से वापस नहीं आती है वो। दूल्हा कुछ देर तक इंतज़ार करता है, उसके बाद जाकर देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। पूरा अस्पताल और दूल्हा परेशान होने लगता है कि कहाँ चली गई वो। पूरा अस्पताल खोजने लगता है, इधर उधर सब कुछ ढूंढ लेता है, नहीं पता चलता है। लोगों से पूछता है कि आपने मेरी वाइफ को देखा है, लोग मना कर देते हैं। फिर वो परेशान हो जाता है, जब नहीं मिलती है तो इसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस को पूरी कहानी बताता है कि ऐसा ऐसा मामला था, उसको लाए थे हॉस्पिटल दिखाने। उसके बाद वहाँ से वो अचानक गायब हो गई है। पुलिस उसका मामला दर्ज कर लेती है और उससे कहती है कि एक फ़ोटो हमें दे दीजिए,
और आप निश्चिंत रहिए, हम लोग ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको सूचना देंगे। FIR दर्ज करा कि वो घर चला जाता है। 2-4-5 दिन बाद इसी थाने में एक ऐसा ही मामला और आता है। वो अपनी वाइफ को बाज़ार लेकर गया था और उसकी वाइफ वहाँ से गायब हो गई थी। वो भी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराता है। वो कहता है, पुलिस को अपना मामला बताता है कि साहब मैं इसको मार्केट लेके गया था, वहाँ से गायब हो गई है। उसका भी रिपोर्ट दर्ज किया जाता है और पुलिस कहती है ठीक है, आप परेशान मत होइए, हम खोजने का पूरा प्रयास करेंगे और जैसे कुछ पता चलेगा आपको सूचना देंगे इसके बारे में। उसका भी मामला दर्ज कर लिया जाता है। इसी तरह से बड़गांव के अलग अलग थानों में लगभग 12 मुकदमे दर्ज होते हैं, अलग अलग नाम से दर्ज होते हैं, लेकिन एक ही तरह का सारा मामला था और वो एक ही फ़ोटो अलग अलग थानों में घूमती रहती है। ये खबर उसी समय किसी पत्रकार को लगती है और वो अपने सोशल साइट पे जब ये फ़ोटो अपलोड करता है और ये सूचना देता है कि ये 12 मामले ऐसे हैं जिनकी बीवियां खो गई हैं कहीं ना कहीं से, और ये फ़ोटो एक ही है जो अलग अलग थानों में इसी को देकर मामला दर्ज किया गया है। तो इस पे सभी को, जब लोगों के बीच ये मामला पहुंचता है तो सबको कहीं ना कहीं शक होता है कि शायद ये एक ही लड़की है जो अलग अलग नाम से लोगों से शादी करके और उनको पैसा लूटने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर जब ये खबर फैलती है तो पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए। उसके बाद पुलिस छानबीन करती है, उसको खोजना शुरू करती है और 27 जुलाई 2023 को पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो बताती है कि वो 2 बच्चों की मां है और इसी तरह से उसने 27 शादी कर चुकी है। वो 28वां वो करने जा रही थी, 28वें शादी का निकाह होने जा रहा था। मंडप में वो बैठी थी, तभी कोई सूचना पुलिस को दे देता है और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है तो उसको वहां से गिरफ्तार करती है। अब तक वो 27 लोगों के साथ ऐसा कर चुकी थी और वो जब भी घर से निकलती थी तो अपना बैग लेके निकलती थी। उसमें वो मेहर की रकम होती थी जो वो सुहागरात से पहले लोगों से अपना ले लिया करती थी। उसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास थी। अब तक वो 27 लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। 28वां निकाह करने जा रही थी, लेकिन तब तक वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। और जब पुलिस और अच्छे से छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि इसके पीछे एक बड़ी टीम है, बड़ा संगठन है इसके पीछे। धीरे धीरे उन सभी लोगों की गिरफ्तारी होती है और सभी को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं, कैसे कैसे इंसान पड़े हैं। तो आप लोग जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सच्ची घटना में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग, ताकि आप सभी के लिए और नया नया वीडियो में ला सकूं। नमस्कार दोस्तों।